अंजना जी, जम्मू कश्मीर में पिछले 6-7 दिन से यात्रा है, हमने कहीं पर यह बात नहीं बनाई। हम क्यों बनाएंगे इस बात को? हमें कश्मीर पहुंचना है, शेरे कश्मीर स्टेडियम पहुंचना है श्रीनगर में, हम क्यों बनाएंगे? जब सुरक्षा कर्मियों ने, आपने खुद राहुल जी का बयान सुना, और अभी जो सिक्योरिटी में इन्होंने कहा, जो सबसे पहले इन्होंने कहा था, मैं भूल गया, अंग्रेजी में बोल रहे थे, कुछ आवाज कुछ कम आ रही थी, तो उन्होंने कहा वर नॉट इन प्लेस करके ऐसा कुछ बोला, जो पहली दूसरी तीसरी लाइन आपने सुनाई थी। एक बार उसे फिर सुन लीजिए कि हर जगह पे ये वो नहीं थी। अगर वहां पर भीड़ आई है तो भीड़ हमारे हाथ में नहीं है। छोटे ग्राउंड में ज्यादा भीड़ थी, जो उन्होंने बताया है, हाँ, उसी का हम टेक्स्ट बता रहे। छोटे ग्राउंड में ज्यादा भीड़ थी तो ग्राउंड, हाँ, अगर छोटे ग्राउंड में ज्यादा भीड़ थी तो ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है ना, लोकल प्रशासन की जिम्मेवारी है। आप हमको बताइए, इसको राजनीतिक का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी क्यों बना रही है? सुधांशु, या क्या ये भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती कि दो लोग शहीद हुए हैं इस परिवार के? क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती तो नक्सलाइट हमले में 40 लोग मरे थे जब रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे? क्या भारतीय जनता पार्टी आतंक के मुद्दे पर भी राजनीति करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ये पूछना चाहती है कौन मार रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताना चाहती कि पाकिस्तान के आतंकवादियों से खतरा है? क्या भारतीय जनता ये नहीं बताना चाहती कि आईएसआई के ये दोस्त हैं जिसको ये पठानकोट में लेकर के आते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताना चाहती होम मिनिस्टर अमित शाह के स्टेज पर एक 2 लाख का इनामी आतंकी खड़ा हुआ था? हमें तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी की भी उतनी चिंता है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का खिलवाड़ बंद करे। सुधांशु जी, ये निर्लज्ज बात है कि आप सुरक्षा पर राजनीति खिलवाड़ की बात जब पूरी तरीके से सत्यापित हो गई, देखिए, जब बात विक्रम सिंह जी ने भी बता दी, और मैं पुनः गंभीरता से और दृढ़ता से कहता हूं, कांग्रेस के महोदय से बचकानी बात, खिलवाड़ करना बंद करिए। जो ऑन द स्पॉट प्रोटेक्टी है, ये उसका अधिकार ही नहीं है कि वह तय कर सके। जैसे मैं जनता को समझने के लिए बताता हूं, अगर आर्मी किसी चौकी के ऊपर कुछ सैनिक या चौकी पे लोग तैनात हैं, तो वो आगे बढ़ना या पीछे बढ़ना ये उनके अधिकार में नहीं है, ये सेंट्रल कमांड तय करता है। वो कमांड को बता सकते हैं कि आगे बढ़ना है पीछे। कारण क्या है कि अगर वो वीआईपी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस समय उस जगह पे रहने में ज्यादा खतरा है या उस जगह से निकलने में ज्यादा खतरा है, ये कंट्रोल रूम तय करता है। ऑन द स्पॉट नहीं तय कर सकता। और जो आप कह रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी, डिस्टर्ब मत करिए मान्यवर, डिस्टर्ब मत करिए। आपको जो बोलना था बोल चुके, जो बचकानापन है वो जनता के सामने दिख रहा है। राहुल गांधी जी जो यह बात कह रहे हैं, उनके पास उस बात का कोई प्रमाण है? क्योंकि वो ऐसा कह ही नहीं सकता। जो व्यक्ति वहां के ऊपर प्रोटेक्टी है, उसका यह अधिकार ही नहीं है। उसका काम सिर्फ अपने प्रोटेक्टी को प्रोटेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर रहने में खतरा ज्यादा है या उस जगह से निकलने में खतरा ज्यादा है, ये तो कंट्रोल रूम तय करेगा भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस पर राजनीति करना छोड़ दीजिए। दूसरा जो राजनीति का विषय था, उस पर मैं कहना चाहता हूं, चलिए, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने माना तो कि खतरा पाकिस्तानी आतंकवादियों से है। इसका अर्थ क्या हुआ? कितने भी शांति के कबूतर उड़ा लो, सुरक्षा की गारंटी बंदूक से ही आती है। अगर बंदूक की सिक्योरिटी नहीं दिखेगी तो ये जो आप लोग कहते थे हां सब बिल्कुल मिलके रहेंगे, वो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी फितरत ही ये होती है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपको यह समझ में आ गया कि आतंकवादियों को रोकने के लिए सुरक्षा बल ही चाहिए, और सुरक्षा बलों पे कार्रवाई करने पे जो आप लोग ह्यूमन राइट्स की बात, जीरो टॉलरेंस की बात और उनको सड़क छाप गुंडा कहने की बात कहते थे, आज माफी मांगना चाहिए। वो अपनी जान जहमत पे डाल कर नेताओं को बचाने का प्रयास करते हैं। और तीसरी बात, मैं इस विषय से अलग हटके अंजना जी थोड़ा एक आम जनता को भी कहना चाहता हूं, ये केजरीवाल जैसे लोग जब आके कहने लगे थे ना, मैं वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, मैं तो ये नहीं लूंगा, वैसे तो आपका सब ले रहे हैं। वास्तविकता में आम जनता को इस विषय की जानकारी कम होती है। देखिए, ये सिक्योरिटी की चीज केवल लग्जरी नहीं होती है, यह आवश्यकता होती है। यह बात साफ दिख रही है आज यहां पर भी, और केजरीवाल जी को भी दिख रही थी। तो ये जो एक दुष्प्रचार किया जाता है कि साहब सिक्योरिटी केवल एक लग्जरी, उदाहरण के लिए, अगर जनता को कष्ट होता है जब लोगों को रोका जाता है, पर वो उनके हित के लिए होता है। जैसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जब हत्या हुई तो 1 दर्जन लोग तो बिना वजह मारे गए ना, जो उनके आसपास वहां मौजूद थे। उन लोगों का लक्ष्य तो केवल उनको मारना था। तो कई बार क्या होता है कि जिस वीआईपी को लोग टारगेट करने आए, उस भीड़ में वो
अगल बगल वाले को भी कोलेटरल डैमेज हो सकता है, इसलिए ये सारी चीजें की जाती हैं। तो ये मैं एक सैद्धांतिक बात भी कह रहा हूं जो जन सामान्य को भी समझनी चाहिए। और राजनीतिक बात के लिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की इस बात को स्वीकारोक्ति करता हूं कि उन्होंने मान लिया कि ये जितने भी आतंकवादी हैं वो बंदूक की गोली से समझते हैं, शांति के कबूतर उड़ने से नहीं समझते। और तीसरी बात बिल्कुल टेक्निकल बात है, ऑन द स्पॉट सिक्योरिटी गार्ड्स को ये कोई उनका ड्यूटी में ही नहीं है, यह असंभव है कि वो ये कह सके कि आगे जाना या पीछे, क्योंकि वहां पे खतरा ज्यादा है या आगे खतरा ज्यादा है, ये उनका अधिकार नहीं है, ये कंट्रोल रूम का अधिकार है। और 25 कंपनी जो तैनात है, विक्रम सिंह जी ने कहा अक्सर जिले में इतनी नहीं तैनात होती हैं, उसके बावजूद अगर आपको यह लग रहा है तो मुझे लग रहा है कि मेरे मन में, आपके मन में कहीं कोई दूसरा मंतव्य था। 25 कंपनी अगर किसी के पास हो, 15 पैरामिलिट्री फोर्स और 10 कंपनी जेएनके पुलिस की, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं, कोई आपके पास ऑफिशियल प्रूफ नहीं अवेलेबल है कि किसी ने आपसे कहा, और यह काल्पनिक आधार के ऊपर करना मेरे विचार से एक बार पुनः कांग्रेस सुरक्षा पे राजनीति करने का कार्य कर रही है, जो सर्वथा अनुचित और निंदनीय है।